की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम जानेंगे कि हमें ज्येष्ठ माह में क्या क्या दान करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से धन संपदा या सुख समृद्धि की कमी ना हो। वैशाख महीने के बाद ज्येष्ठ का महीना आता है। इस दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ अन्य चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिनका दान करने से हमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इस दान से व्यक्ति को जीवन भर धन दौलत की कमी नहीं होती और अगले जन्म में व्यक्ति धन संपन्न होता है। ज्येष्ठ के महीने में जरूरतमंद और प्यासे को जल पिलाने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह के दौरान जल दान करने का खास महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर ज्येष्ठ माह में जल का दान किया जाए तो इससे व्यक्ति के पुण्य और अधिक बढ़ जाते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भीषण गर्मी के दौरान किसी प्यासे को जल पिलाने से सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है तथा जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए ज्येष्ठ माह में जल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में गरीबों और ज़रूरतमंदों को मौसमी फल जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूज आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन भर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन चीज़ों का दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके जीवन के दुखों को दूर कर देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ज्येष्ठ माह में ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि का दान करता है तो इससे मृत्यु के बाद यम मार्ग में मिलने वाले कष्टों से उसे छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए ज्येष्ठ माह में मौसमी फलों का दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में तिल का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। इसका दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। अगर आपके जरूरी कार्यों में बार बार कोई रुकावट आ रही है तो ज्येष्ठ माह में तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में तिल का दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए ज्येष्ठ माह में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में ज़रूरतमंद लोगों को पंखा और कूलर का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है जिसका पुण्य फल दान करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर आप ज्येष्ठ माह में अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को पंखा या कूलर दान करते हैं तो इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में इन चीज़ों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन भर धन दौलत की कमी नहीं होती है और परिवार के बीच खुशनुमा माहौल बना रहता है। आइए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ज्येष्ठ महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेरते हैं। ज्येष्ठ महीने में मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और दिन में एक बार भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। लहसुन, राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए
क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इस माह में बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसका सेवन संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में कभी भी प्यासे व्यक्ति को बिना पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। तो ये कुछ कार्य थे जिनको ज्येष्ठ माह में करने से बचना चाहिए। अगर आपको ज्येष्ठ माह से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सब